समय के साथ बदलाव जरूरी है। निक्की अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हमेशा से निक्की को अपने माता पिता के प्रति उसके फर्ज याद हैं। निक्की के माता पिता बीमार रहते हैं, इसलिए उसे उनकी देखभाल की भी चिंता रहती है। निक्की की शादी राज से 15 दिन पहले ही हुई है कि निक्की अपनी नौकरी और माता पिता को लेकर बहुत चिंतित थी। सोच रही थी कि क्या मैं आगे नौकरी कर पाऊंगी या नहीं, अपने माँ पिता की देखभाल कर पाऊंगी कि नहीं। शादी करके जब से आई हूँ, घर वाले तो बहुत खुश हैं। निक्की राज से बोली कि मेरे पापा का फ़ोन आया था और माँ बता रही थी कि उन्होंने पग फेरे के लिए हम लोगों को बुलाया है। मेरी छुट्टियां भी समाप्त हो रही है, मुझे बैंक ज्वाइन करना है। निक्की का मायका और ससुराल एक ही शहर में है। राज बोले, तुम्हें अब नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैं अच्छा खासा वेतन पाता हूँ, घर में नौकर चाकर हैं। बस तुम तो मेरे माता पिता की सेवा करो और पुण्य कमाओ। मैं तो शादी से पहले ही बताने वाला था कि शादी के बाद तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, परंतु माँ ने रोक दिया। माँ ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शादी के बाद अक्सर लड़कियाँ नौकरी छोड़ देती हैं। लड़कियाँ तो अपने शौक पूरे करने के लिए नौकरी करती हैं। निक्की यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या हो गया? मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मुझे अपने माँ पिता के प्रति अपना फर्ज भी तो निभाना है। उनका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। उनकी बेटा भी मैं हूँ और बेटी भी मैं ही हूँ। निक्की राज से बोली, मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की? मैंने कोई शौक पूरे करने के लिए नौकरी नहीं की है। मेरा पूरा दायित्व बनता है कि मैं अपने माता पिता की भी देखभाल करूं। राज असमंजस में पड़ गया। राज मन ही मन सोच रहा था कि निक्की कह तो ठीक ही रही है, परंतु घर वालों को कैसे समझाऊं। निक्की बोली, देखिए, मेरे जीवन को ऐसी पहेली मत बनाइए कि उसे सुलझाया ना जा सके। बहू क्या केवल सास ससुर और ससुराल वालों की सेवा के लिए ही बनी होती है? मैंने यह सोच लिया है कि मैं अपने माता पिता को यहीं बुला लेती हूँ। दोनों परिवार मिलजुल कर रहेंगे और मैं नौकरी भी करती रहूँगी। राज बोला, कैसी बात कर रही हो? क्या कभी ऐसा सुना है कि शादी के बाद बहू के माता पिता बेटी के ससुराल में आकर रहें? निक्की बोली, यदि इकलौती संतान बेटी हो तो अब ऐसा सुना जाएगा। औरतों के जीवन को दो राहें पे नहीं खड़ा करना चाहिए कि उनका जीवन एक पहेली बन जाए। निक्की की सास यह सब सुन रही थी। निक्की की सास सुलझी और समझदार महिला है। निक्की की सास सोचने लगी, कहीं अभी से बहू बेटे के दिल में कोई दरार ना बन जाए। उन्होंने बेटे बहू से कहा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। निक्की जो कह रही है बहुत ठीक कह रही है। वे लोग भी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तुम बहू को बैंक ज्वाइन करने दो और उसके माता पिता को समझाकर यहाँ ले आओ। हम सब लोग साथ रहेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। समय के अनुसार सबको बदलना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। इस तरह निक्की अपनी बहू और बेटी दोनों का ही फर्ज अपने ससुराल वालों के सपोर्ट से निभाने लगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।